सामीन, नासा के आर्टेमिस प्रोग्रामों पर बरसों से मेहनत जारी है। हजारों अफराद इसमें हिस्सा ले रहे हैं और अंदाजा है कि अब तक इस पर 93 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं। तो आखिर अमेरिका चांद पर वापसी की इस दौड़ में इतना ज्यादा वक्त, मेहनत और पैसा क्यों खर्च कर रहा है? इस बारे में सुनिए रबीका मोरेल की रिपोर्ट आलिया नाज़की की आवाज में। 4, 3, 2, 1, 0. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. ये अल्फाज अमरीकी सदर जॉन एफ कैनेडी के थे, जिन्होंने अमरीका को चांद की जानिब सफ़र पर गामज़न किया। 1969 में अपोलो प्रोग्राम ने तारीख रकम की जब पहली मरतबा इंसान चांद पर उतरा। और खलाबाज 1972 तक चांद पर जाते रहे। अब 50 साल से ज़्यादा अरसे बाद नासा दोबारा वहाँ जा रहा है। लेकिन अमरीका चांद पर वापसी को इतनी अहमियत क्यों दे रहा है? वो छोटा सा स्याह पत्थर चांद का एक टुकड़ा है जिसे अपोलो के खलाबाजों ने हासिल किया था और 1972 में जमीन पर लाए थे। चांद का ये कीमती मटेरियल लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में नुमाइश के लिए रखा गया है। अगरचे चांद का पत्थर बज़ाहिर बंजर दिखाई देता है, मगर इसमें एक कीमती चीज मौजूद हो सकती है। चांद में नायाब मादनियात और धातें भी पाई जाती हैं, लेकिन इसकी सबसे अहम और हैरान कुन शय है पानी। इसमें पानी मौजूद है जो इसकी बाज़ मादनियात के अंदर कैद है और इसके कुतबी इलाकों में भी पानी की खासी मिकदार पाई जाती है। ये चांद के ज्यादा सर्द हिस्से में है। ये वो मुकामात हैं जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती और ये ऐसे सर्द ज़खायर का काम करते हैं जहाँ बर्फ जमा हो सकती है। चांद पर अड्डा बनाने के लिए पानी इंतहाई ज़रूरी है और इसीलिए सब जल्दी में है। Russia's just wild about Yuri Gagarin, first man to conquer space. At Cape Canaveral, the Americans, though disappointed at not being first, are training these men to be astronauts and may still have a man on the moon before anyone else. पिछली बार अमेरिका खला में बर्तरी के लिए सोवियत यूनियन से मुकाबले में था। आज मुकाबला चीन के साथ है। चीन के अज़ाइम बेहद बुलंद हैं और वो कहता है कि वो सन 2030 तक इंसानों को चांद पर पहुंचा देगा। दोनों ममालिक चांद के उस बेहतरीन इलाके के ख्वाहिशमंद हैं जहां वसाइल सबसे ज़्यादा हैं और ये वाकई अहम है कि वहां पहले कौन पहुंचता है। अगरचे अक़वाम मुत्तहिदा के आउटर स्पेस मुआहदे के तहत आप उस ज़मीन का कोई टुकड़ा अपनी मलकियत नहीं बना सकते, लेकिन आप किसी की मुदाखलत के बगैर उस पर काम कर सकते हैं। आजकल असल मामला यही है कि वहाँ जाकर अपनी जगह हासिल की जाए। एक मरतबा वहाँ पहुँच जाए तो जितनी देर तक चाहे वो जगह आपके इस्तेमाल में रह सकती है। लेकिन अमेरिका इससे भी आगे जाना चाहता है, मरीख तक, और उसका मंसूबा है कि वहाँ 2030 की दहाई तक खलाबाज भेजे जाएं। इसमें बहुत बड़े तकनीकी चैलेंजेस हैं और चांद इनकी आजमाइश के लिए बेहतरीन जगह है। बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो खला में रहने और काम करने का तरीका सिखाने के लिए नहायत ज़रूरी हैं, ख़ुसूसन पावर, तबाकारी से हिफाजत और रिसाइकलिंग की टेक्नोलॉजीज। ये सब वो टेक्नोलॉजीज हैं जिन्हें अगर आप पहली बार मरीख पर आजमाएं और कोई ख़राबी हो जाए तो इसके नताइज तबाहकुन हो सकते हैं। उन्हें आजमाने के लिए चांद कहीं ज़्यादा महफूज और आसान जगह है। हमारे इस फल्कियाती पड़ोसी के बारे में अब भी बहुत कुछ जानना बाकी है। इसमें नई साइंसी दरियाफ्तों का खजाना मौजूद है। ये आगे बढ़ने का हौसला भी देता है। आइंदा आने वाले साइंसदान और इंजीनियर्स आर्टेमिस मिशन की खलाबाजों को देखेंगे। क्या मालूम मुस्तकबिल अपने अंदर क्या कुछ छुपाए बैठा है और दुनिया पर उसके क्या असरात होंगे। रबीका मोरेल की रिपोर्ट आपने आलिया नाज़की की आवाज में सुनी।